हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। यहाँ पे मृदु एक यंग गर्ल है जो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ चेन्नई में रहती थी। एक दिन उसकी ग्रैंडमदर उसको अपने आंट के घर, रुकुमनी जिनका नाम था, उनके घर लेके जाती है, जहाँ वो अपने 3 कज़न्स के साथ मिलती है, रवि, मीना और लल्ली। तीनों ही और उनके आंट उसको देख के बहुत खुश होते हैं और फटाफट से तीनों बच्चे मृदु को अपने बैकयार्ड में लेके जाते हैं और वो वहाँ पे अपना सीक्रेट उसको बताते हैं कि उन्होंने एक बिल्ली रेस्क्यू करा था आज सुबह ही, जो कि उन्होंने एक फुटबॉल, जो फटा फुटबॉल था उसके अंदर रख रखा था और बिल्ली बिजी थी कोकोनट के शेल से दूध पीने में। तो ये बात सुन के मृदु उनको बताती है कि ये बात हमें दादी से छुपा के रखनी है कि अगर दादी को पता चला कि हमने एक बिल्ली रखी है तो वो इस घर से तभी की तभी निकल जाएंगी। इतना सुन के रवि को बहुत बुरा लगता है कि पहले तो बड़े हमें सिखाते हैं कि हमें जानवरों को बचाना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर हमें वो डांटते हैं। वो फिर इस बिल्ली के बारे में बताता है कि इस बिल्ली का नाम उन्होंने महेंद्रम रखा है और जिसका पूरा नाम उन्होंने रखा था महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ये बात सुन के मृदु को बहुत अच्छा लगता है कि ये नॉर्मल पेट का कोई नेम नहीं था, बल्कि इतना अच्छा उसको नाम दिया गया था। और उसको वो बिल्ली के बारे में बताता है कि ये बिल्ली देखो, कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, ये बिल्कुल असली नस्ल की बिल्ली है। इसके फर देखो, बिल्कुल लायन जैसे लगते हैं। और वो बताता है कि पुराने ज़माने में जो पल्लव के किंग थे, उनका एम्ब्लेम ही एक लायन हुआ करता था। आगे वो बताता है कि जब वो महाबलीपुरम गया था तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लायन की मूर्ति देखी है जो बिल्कुल इस बिल्ली के साथ मैच करती है, इसलिए वो इसको एक ऋषि कैट बोलते हैं। और जब भी ये सारी कहानी वो मृदु को बताता है, अचानक से एक क्रिंच सी आवाज़ आती है जिससे सब बच्चे डर जाते हैं। तो सब पूछते हैं कि ये इतनी अजीब सी आवाज़ क्या है। तो सब बताते हैं लल्ली शायद वायलिन सीख रही है, ये उसी की आवाज़ है। जब जहाँ लल्ली वायलिन सीख रही थी वहाँ सारे बच्चे जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि लल्ली ने बहुत सारा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है और अजीब तरीके से अपने वायलिन को पकड़ रखा था। विंडो से देखते हैं कि उसके टीचर जो हैं वो बॉल्ड हेयर है और ऑयल्ड लगा रखा है, गले में सोने की चेन है, हाथों में एक रिंग है सोने की, और जो उनके पैरों की उंगली है वो एक उंगली बड़ी है। लल्ली अजीब सी, उसके टीचर तो अच्छा बजा रहे थे, धुन सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लल्ली अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, उसको बजाना ठीक से नहीं आ रहा था। तभी लल्ली की मम्मी उसको आवाज़ देती है कि घर के बाहर देखो, एक कोई भिखारी आया है, उसको यहाँ से भगाओ। क्योंकि रुकुमनी बहुत परेशान हो गई थी कि डेली कोई ना कोई भिखारी आ जाता था, तो इस बात से वो बहुत परेशान थी कि अब उनके वो देने के लिए भिखारी के पास कुछ नहीं है, तो वो इसलिए उसको वो भगा दे। तो रवि वहाँ पहुँचता है और उसको जाने के लिए कहता है। तो इतने छोटे बच्चे के मुँह से ऐसी बात सुन के भिखारी उसकी मम्मी से मिलना चाहता है, तो रुकुमनी अपने तेज़ आवाज़ से ही कहती है कि यहाँ पे कोई खाना नहीं है। तो भिखारी कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए, इतनी तेज़ धूप है, मैं बस इस पेड़ के नीचे थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहता हूँ और मेरे पैर के नीचे बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं, तो मुझे इस गर्मी में मत भेजो, मैं चल नहीं पाऊँगा। उसके पैर की हालत देख के बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और वो एक सोचते हैं कि काश हम इसको एक चप्पल दे सकें। तो वो प्लान करते हैं और फटाफट जाके चप्पल ढूँढते हैं कि घर पे कोई एक्स्ट्रा चप्पल है तो इसको भिखारी को वो दे देंगे। मृदु को ध्यान आता है कि उसने जब एंटर करा था घर पे तो एक अजीब सी चप्पल देखी थी, तो वो उठा के लेके आती है वही चप्पल और रवि से पूछती है ये किसकी चप्पल है। तो रवि कोई जवाब नहीं देता, वो चप्पल वो भिखारी को दे देते हैं और वो वहाँ से भिखारी वो चप्पल पहन के और बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दे के वहाँ से चला जाता है। अब इतनी ही देर में लल्ली की छुट्टी हो जाती है। उसका जो म्यूज़िक टीचर है जब जाना चाहता है तो अपने चप्पल ढूंढता है, उसको कहीं उसकी चप्पल नहीं मिलती। तो वो बच्चे भी ढूँढते हैं, उनकी चप्पल नहीं मिलती है। फिर वो रुकुमनी को आवाज़ देते हैं। अब रुकुमनी जब बच्चों से पूछती है किसी ने यहाँ से चप्पल उठाया है, किसी को उठाते हुए देखा है, तो कोई बच्चा कोई जवाब नहीं देता है। तो रुकुमनी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब गुस्से में अपनी आंटी को देख के मृदु कहती है कि हाँ, उन्होंने यहाँ से चप्पल लेके उन्होंने एक भिखारी को दे दिया था, उसी भिखारी को दे दिया था। तो रुकुमनी गोपू मामा की चप्पल नई पड़ी थी एक, वो फटाफट लेके आती है और टीचर को दे देती है और कहती है कि हमारे बच्चे थोड़े से शैतान हैं, आप बुरा मत मानिए, ये बिल्कुल नई चप्पल है, आप रख लीजिए। लेकिन टीचर ऐसा दिखाता है कि वो इतनी नई चप्पल मिलके वो बिल्कुल खुश नहीं है, तो वो उसको पहन के और कहते हैं हाँ, बच्चे आजकल के शैतान हो गए हैं, ऐसा ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है।
अब सारे बच्चों लेकिन रुक्मणी थोड़ा-सा खुश भी होती हैं कि बच्चों ने इतना अच्छा काम करा है, तो सारे बच्चों को अब प्यार से बुलाती हैं, खाना देती हैं और कहती हैं कि अच्छा हुआ गोपू मामा चप्पल पहन के नहीं जाते हैं ऑफ़िस, वो अपने शूज़ पहन के ही जाते हैं। लेकिन जब वो घर आएँगे तब तो उनको चप्पल की ज़रूरत होगी, तो मैं सारी जो ये सीन हुआ है इसका जो रीज़न मैं अपने ऊपर ले लूँगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे हम छोटी से छोटी किसी की मदद करें या बड़ी से बड़ी किसी की मदद करें।